हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 44 को डिस्कस करेंगे। हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है टिश्यू और इसमें आज हम मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हाउ डू द सेल्स इन आवर बॉडी वर्क एंड डू प्लांट सेल्स फंक्शन द सेम वे एज आवर सेल्स वर्क। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और क्या प्लांट सेल्स जो हैं वो उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से हमारी बॉडी के सेल्स काम करते हैं। तो इसका उत्तर हम नीचे समझेंगे। अब देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो एनिमल सेल है ना, और जो पौधों का सेल है वो क्या है? प्लांट सेल है। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है, जिसके बारे में हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है। एज यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल एंड प्लांट बोथ आर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। और इससे पहले हमने यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म भी पढ़ा है। यूनिसेलर जो एक सेल से बने होते हैं, वन सेल होता है उसमें, और मल्टी सेलर मोर देन, वो होते हैं मोर देन वन, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको मल्टी सेलर कहते हैं। तो हमारा जो बॉडी है वो मल्टी सेलर है, बहुत सारे सेल्स उसमें। दीज आर मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, और इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। ऑल सेल्स आर नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस, और जितने भी सेल हैं वो सारे ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह के फंक्शन सब करें, है ना, सबके अलग अलग फंक्शन है। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यूज। तो अब क्या होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं, और जो मल्टी सेलर होते हैं उसमें तो अरबों खरबों सेल होते हैं। तो हर एक सेल जो है हर एक तरह का काम नहीं कर सकता, तो उनके काम का बंटवारा होता है। जो सेल एक जैसा काम करते हैं वो सारे एक साथ रहते हैं। वही बात यहाँ लिखी हुई है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज। तो एक जैसे काम करने वाले टिश्यू जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, वो एक साथ ऐसे इकट्ठे रहते हैं, तो उनको बोलते हैं टिश्यू। यानी टिश्यू क्या है? बहुत सारे सेल्स का एक क्लस्टर है, एक समूह है जो एक ही तरह का काम करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। अब क्या होता है? सेल से क्या बनता है? देखिए यहाँ लिखा है, सेल से बनता है टिश्यू। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, which are capable of performing a specialized function in these organism। और चूँकि इनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा होता है, इसीलिए बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और वो सारे टिश्यू एक साथ रहते हैं, और वो कुछ जो उनका खास काम उन्हें दिया जाता है उसको करते हैं। Plants and animals both have different types of specialized tissue and organ to perform specific function। मतलब उनको जो भी काम स्पेशलाइज्ड दिया गया है, स्पेशल तरीके का काम दिया गया है, उसको वो करते हैं। अब देखिए, एनिमल टिश्यू क्या है, प्लांट टिश्यू क्या है। चूँकि एनिमल और प्लांट में अंतर है। प्लांट क्या होता है? प्लांट स्थिर होता है ना, प्लांट स्थिर होता है ना, और सीधा खड़ा रहता है, तो इसको ज़्यादातर सपोर्टिव टिश्यू की ज़रूरत होती है। ऐसा टिश्यू जो उन्हें सीधे खड़े रहने में सपोर्ट कर सके, ऐसे टिश्यू चाहिए उनको। अब देखिए इसके क्या क्या गुण है। प्लांट डोंट शो लोकोमोशन, प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है, गति नहीं होती। सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन द प्लांट आर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। तो प्लांट को सपोर्ट करने वाले टिश्यूज़ की इनको ज़रूरत होती है, जो इनको खड़े रहने में मदद कर सके। मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ डेड सेल्स। तो इसलिए जो सेल होते हैं जिसके वे बने होते हैं वो डेड सेल होते हैं। सपोर्टिव टिश्यू जो होते हैं वो ज़्यादातर डेड सेल से बने होते हैं। दस द ग्रोथ इन प्लांट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू पार्ट्स ओनली। इसलिए प्लांट का ग्रोथ जो होता है वो किसी खास पार्ट में रेस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब हर एक जो प्लांट का भाग है वो ग्रोथ नहीं करता है। दे नीड लेस एनर्जी, चूँकि चलना फिरना नहीं होता है तो उनको एनर्जी की भी कम ज़रूरत होती है। अगला पॉइंट देखिए, सम टिश्यूज़ कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। अब प्लांट के कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो पूरे लाइफ में बढ़ते रहते हैं। सारे पार्ट्स में ग्रोथ नहीं होता,
कुछ खास पार्ट्स ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ उनमें डिवीज़न होता रहता है, क्योंकि उनमें डिवीजिंग टिश्यू होते हैं जिनको मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। तो उसी पार्ट में ग्रोथ होता रहता है। प्लांट टिश्यू कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स, और इनके 2 टाइप कौन कौन से हैं? एक है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। यानी प्लांट टिश्यू को 2 भाग में बांटा गया है। 2 तरह के टिश्यू से बने होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट ग्रो थ्रू सर्टेन स्पेसिफाइड पार्ट्स ओनली। मैंने जैसे बताया कि कुछ खास पार्ट में ही उनके ग्रोथ होती है, सारे पार्ट्स में ग्रोथ नहीं होती पूरी लाइफ। इट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डिवाइडिंग टिश्यू, क्योंकि इनमें डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। दीज टाइप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड, इनको मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा जाता है। दीज टिश्यूज हैव द एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग, इनकी एबिलिटी होती है कि ये डिवीजन करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं ना। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं इनमें डिवीजन होती रहती है, फिर ये बढ़ते रहते हैं। इस तरह से इन्हीं में ग्रोथ होता रहता है। दे आर ऑफ 3 टाइप। अब जहाँ जहाँ ये होते हैं उसके आधार पर ये 3 तरह के होते हैं। पहला है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल यानी कि ये टॉप पर होता है ना, सबसे ऊपर। देखिए यहाँ चित्र में बताया गया है, ये सबसे ऊपर टॉप के भाग में होता है एपिकल, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। जैसे कि इसमें बताया भी गया है, टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम एंड कॉजेज इंक्रीज इन देयर लेंथ। तो ये कहाँ पे होते हैं? जो रूट का बिल्कुल टिप होता है, आगे का भाग होता है, या स्टेम का आगे का भाग होता है, उस पर एपिकल मेरिस्टेम होता है और वो उनकी लेंथ को बढ़ाता रहता है। अब दूसरा है इंटरसेलरी मेरिस्टेम। दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड ऑफ द ट्विग्स। तो ये लीव्स के जहाँ पे ये पत्तियाँ होती हैं उनके बेस पर होता है या इंटरनोड पर होता है, जहाँ पर यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटरसेलरी मेरिस्टेम। ठीक है, मतलब जहाँ पे नोड होता है उसके बिल्कुल पास में होता है। तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल का मतलब होता है कि बॉटम में, है ना, बॉटम में ग्रोथ इन द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट्स इन ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम टिश्यू। तो इसके कारण, लैटरल मेरिस्टेम के कारण स्टेम या रूट दोनों में से जो भी ग्रोथ होती है उनमें मोटापा उनका बढ़ता है, तो इसी के कारण बढ़ता है। यानी कि स्टेम की मोटाई जो बढ़ती है, जिसको कैम्बियम बोलते हैं, तो वो भी लैटरल मेरिस्टेम के कारण होता है, या रूट जो मोटा होता है वो भी लैटरल मेरिस्टेम के कारण होता है। ये सारा देखिए, लैटरल मेरिस्टेम यहाँ है, इंटरसेलरी यहाँ है और एपिकल सबसे ऊपर है। अब हम इसको समझते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या है, थोड़ा सा इसको भी संक्षेप में दिया गया है, इसको बाद में पूरा पढ़ाया जाएगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज आर लिविंग। क्योंकि दोनों में अंतर है, उनके लाइफ स्टाइल में अंतर है, प्लांट और एनिमल में, इसीलिए टिश्यूज में भी डिफरेंस है। एनिमल एक जगह से दूसरे जगह तक घूमते रहते हैं, खाने के लिए, भोजन के लिए, लाइफ पार्टनर की खोज में, तो इस तरह से वो घूमते रहते हैं। तो उनमें ज़्यादातर लिविंग सेल्स होते हैं, जो भी टिश्यू होते हैं उनमें लिविंग सेल्स होते हैं। दे नीड मोर एनर्जी, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। देयर ग्रोथ इज़ बैलेंस्ड एंड कंट्रोल, और इसलिए उनका बैलेंस भी जो होता है, ग्रोथ भी जो होता है वो बैलेंस होता है और कंट्रोल में होता है। इस तरह से एनिमल टिश्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्लांट टिश्यू से। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये नीचे थोड़ा सा पार्ट है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, जिसके बारे में हमने ये पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला है द सेल्स आर हाईली एक्टिव। जो इसके सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दे कीप ऑन डिवाइडिंग, और उनमें डिवीजन होता रहता है। ये मेरिस्मेटिक टिश्यू के प्रॉपर्टी हो गई इनकी। दे हैव ए लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल्स, वॉल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उनमें साइटोप्लाज्म काफ़ी सारा होता है, बिल्कुल गाढ़ा होता है। सेल वॉल, बिल्कुल सेल वॉल जैसे होती है, ये बहुत ही पतली होती है। और इनका न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड का मतलब बिल्कुल क्लियर होता है, प्रोमिनेंट होता है, जो बिल्कुल क्लियर दिखता है। दे डोंट हैव वैक्यूल्स, और उनमें वैक्यूल्स भी नहीं होता। ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी है।
अब हमारे इसमें क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर टिश्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड एज टिश्यूज। यहाँ तक लिखना है आपको कि सेल्स का ग्रुप जो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में और सेम फंक्शन एक साथ मिलकर करता है उसको टिश्यू कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। सेकंड क्वेश्चन में हमें एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज के बीच में डिफरेंस बताना है। तो प्लांट और एनिमल में जो डिफरेंस होता है, प्लांट होता है वो सेडेंट्री होता है ना, खड़ा रहता है, स्थिर रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग इसके टिश्यूज होते हैं। और एनिमल जो होता है वो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि वो लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है, उसकी ग्रोथ भी जो होती है वो बैलेंस होती है और कंट्रोल में होती है। इसी कारण उसके जो टिश्यूज होते हैं वो लिविंग होते हैं। यह हमने आपको पहले समझा दिया है। प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता इसलिए ज़्यादातर उनके जो टिश्यूज होते हैं वो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं जो उनको खड़े रहने में मदद करते हैं, और वो जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो डेड सेल के बने हुए होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे। और प्लांट टिश्यू दो तरह का होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, यहाँ तक आप पूरा लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज, वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट्स। इसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें मेरिस्मेटिक टिश्यू के क्या क्या टाइप हैं वो बताने हैं। तीनों टाइप के बारे में बताना है और वो प्लांट के किस भाग में लोकेटेड होते हैं, कहाँ वो पाए जाते हैं, इसके बारे में बताना है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम, इंटरसेलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ये तीनों टाइप आप लिख देंगे। ये पूरा ही लिखना है आपको। और उसके बाद ये भी लिखना है एपिकल मेरिस्टेम इट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम एंड कॉज इंक्रीज इन दिस लेंथ। ये पूरा लिख देना है। इसमें भी ये सारा लिख देना है और इसमें भी लिख देना है सारा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बारे में लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक को ही प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। तो आप ये सारा पॉइंट जो है, 3 पॉइंट है, तीनों लिखेंगे कि द सेल्स आर हाईली एक्टिव, इनके सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो डिवाइड करते रहते हैं। उनमें साइटोप्लाज्म जो होता है काफ़ी गाढ़ा होता है, सेल वॉल पतली होती है और वो न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइन होता है, बिल्कुल क्लियर दिखता है और उनमें वैक्यूल नहीं होता। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। तो इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आई होगी। थैंक यू।